हूं अभय अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल से इंडिया। जिस तरह से देश भर में 70 साल का नैरेटिव बनाया गया था, उसी तरह धारावी में 40 साल का नैरेटिव बनाया जा रहा है। ताई, हम आपसे ये पूछना चाहिए कि आज जो कार्यक्रम हुआ है, जिसमें जीआर तो निकल चुके, रेसिडेंस के बारे में बहुत सारे जीआर निकले, लेकिन दुकानों के बारे में, इंडस्ट्रियल के बारे में और गोडाउन के बारे में कोई जीआर नहीं, उनके बारे में कोई बात नहीं की जा रही। आज वो कार्यक्रम लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे कि क्या मांगे उन्होंने की है? इसीलिए आज हमने उनको बुलाया है। मैं तो धारावी के रेसिडेंशियल के लिए तो कह रही हूँ, घर वालों के लिए कि उनको घर धारावी मिलना चाहिए। आज कमर्शियल के लिए भी मैंने कहा कि हम भी यहीं पे रहेंगे। अरे मुझे समझ में नहीं आती, कमर्शियल की बात नहीं हो रही। धारावी बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, माइक्रो फाइनेंस की बड़ी है। एक एक गारमेंट में जाके देखिए, 200 300 लोग काम करते हैं, महिलाओं के घर चलते हैं, उनके हाथ को काम है। और आप ये पूरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हो, आप किसी लेदर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हो, आप पॉटरी इंडस्ट्री में देखिए घर घर में काम चलते हैं कुंभरवाड़ा में, उसकी आप बात नहीं कर रहे हो। तो ऐसा नहीं चलेगा। ये धारावी को धारावी बनाए हैं और आप इसको बाहर नहीं निकल के फेंक सकते। आप व्यापारी को यहाँ से उठा के कोने में नहीं डाल सकते, उनके उद्योग कैसे चलेंगे? तो आज ये सवाल हमने यहाँ पे उठाया है और मुझे पूरा यकीन है कि धारावी की जनता आशीर्वाद देगी। लेकिन मेरा एक कहना है कि किसी के ऊपर अन्याय नहीं होगा। आने वाले दिनों में हमारी सरकार आएगी और मुख्यमंत्री हमारा होगा, और हम बिल्कुल देखते हैं कि 4 अक्टूबर का भी जीआर कैंसिल होगा। बहुत बड़े बड़े चीजों को जो बोलने वाले उनको सबको हम दिखा देंगे कि यहाँ पे संविधान का राज चलेगा और धारावी का राज चलेगा। एक तरह से 70 साल का सवाल कांग्रेस से पूछा जाता, वही सवाल धारावी में 40 साल का, उस पर आप क्या जवाब देंगे? उन लोगों का मुंह कैसे बदले? मैंने तो उनको जवाब दे दिया ना, उसी दिन दे दिया था जब वो मेरे को इंडिया एंग्लो में मिले थे। मैंने बोला था उनको, कम से कम 40 साल में धारावी तो नहीं बेची। आपने तो 10 साल में बेचने के लिए ले गए। आपने 10 साल में धारावी को बाहर का रास्ता दिखाया, आपने देवनार का रास्ता दिखाया, आपने कुर्ला का रास्ता दिखाया, आपने हमको कंज्यूमर की डंपिंग ग्राउंड दिखाया, आपने हमको मालूम नहीं किया। आज लोग हमारे खिलाफ मोर्चे निकाल रहे हैं, उसका जिम्मेदारी आप लो। और आप किस बात की गारंटी दे रहे हो? आप गारंटी कार्ड घूम रहे हो। मैंने बोला आप तो जिसने जिस पार्टी ने बड़ा बना है उस पार्टी के आप नहीं हो। जिसने आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नगर सेवक से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, वो गारंटी नहीं ले सकते। आपको धोखा देके चले गए, लोगों को धोखा देके चले गए। मैं तो ज्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन आपकी फैमिली भी आपकी गारंटी लेगी क्या? उसका भी सवाल देखो। आपको मालूम है वो किसने लाया है, मुझे भी मालूम है किसने लाया है। जनता सूद है। मेरे खिलाफ 18 कैंडिडेट थे। मैं बिल्कुल जनता को कहना चाहूंगी, अकलियतों के 18 कैंडिडेट मेरे खिलाफ थे। नॉर्थ सेंट्रल में 6 कैंडिडेट पुरुष थे। जनता ने चुन के दिया ना। क्यों दिया? कि जनता जानती है यहाँ वहाँ वोट डालना मतलब इन्हीं को मदद करना है। मुझे मालूम है उनको किसने खड़ा किया है, औरंगाबाद से लेके आए हैं, तो किसने खड़ा किया है सब जानते हैं। मेरा इतना ही कहना है लोगों से कि सही, बिल्कुल आप सज्ञान है, आप ध्यान रखिए। अपना वोट का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण वोट का अधिकार है। वोट काटने से फायदा किसको होगा ये सोचना पड़ेगा। हमारे वोट इकट्ठा रहेंगे, इस बार अपने वोट धारावी के लिए जाएंगे और वो जाएंगे महाविकास आघाड़ी के। घरानाशाही पे कुछ जवाब देगी? किसके ऊपर? घरानाशाही की जो बात चल रही धारावी, कौन बात कर रहा है? बीजेपी वाले कर रहे हैं, सीपी वाले कर रहे हैं। पहले मुझे तो एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे का नाता बताओ जी। शुरुआत वहीं से कर देते हैं। अभी वो तो है ही, लेकिन पहला तो मुझे एकनाथ शिंदे जवाब देना कि एकनाथ शिंदे को कौन है श्रीकांत शिंदे? राहुल शेवाड़े के कौन है कामिनी? हाँ मेरे को मालूम है ना नाम, आप नाम बता रहे हो, कौन है मुझे नहीं मालूम है। घरानाशाही पे जो बात करे मैं उन पे बात करना चाहती हूँ, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जगत सेवा में घर के लोग उतर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, उसमें खुशी होनी चाहिए। कोई करप्ट तो नहीं कर रहे हैं, किसी को लूटने का काम नहीं कर रहे हैं, जमीनें तो हड़पने का काम नहीं कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। लोगों के सेवा में आ रहे तो क्या बुरी बात है? लड़ाई धारावीकर वर्सेस त्रिकोणी लड़ाई है। अरे लड़ाई धारावीकर वर्सेस महायुति और ये सब अपोजिशन की होगी और कुछ नहीं होगी। सर कहाँ से हैं? धारावी से। किस आज कार्यक्रम था, इसमें किसने बुलाया गया? ये हमारे धारावी के बारे में बुलाया था, दुकान के बारे में कि दुकान इतनी मिलेगा अपन को, विकास के बारे में बुलाया हमारे को। क्या लगता है आपको? लगे जीतेंगे तो विकास तो होएगा ही ना। जीतेंगे? हाँ। क्या करेंगे? इनके लिए वोट देंगे और तो क्या करेंगे। एक नैरेटिव बनाया गया है कि 40 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया, तो क्या आपको लगता है? नहीं, हमारे लिए तो सब कुछ किया है। क्या किया? दुकान के बारे में, धंधे के बारे में सब इधर ही रहेंगे ना। जीतेंगे तो हमारे को कितने पोस्टी से नहीं भेजेंगे ना, ये वाली बात। आप धारावी में ही रहना चाहते हैं? हाँ, धारावी में रहना चाहते हैं। तो क्या धारावी के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट अगर कोई है तो ज्योति गायकवाड़ है, और ज्योति गायकवाड़ का इधर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकनाथ गायकवाड़ का जो परिवार है इनको पूरी धारावी की हिस्ट्री मालूम है। और जो लोगों का बेस्ट अगर कुछ कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी की ज्योति गायकवाड़ कर सकती है, क्योंकि उनके पीछे वर्षा गायकवाड़ है और पूरा कांग्रेस परिवार है।
तो कांग्रेस परिवार की वजह से ये धारावी पूरी बची हुई है। और एकनाथ गायकवाड़, मेहता जी, ये सब लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो रियली में लोगों की हेल्प करते हैं और रियल मैंडेट के साथ लोग जीत के आएंगे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वर्षा ही गायकवाड़ क्यों, गायकवाड़ परिवार में क्यों? गायकवाड़ परिवार ही क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट 40 साल में धारावी में रह के धारावी के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है। आज गायकवाड़ साहब नहीं रहे हैं, पर वर्षा गायकवाड़ आज बैंड्रा से एमपी बन के आई है और आज उधर एमपी बनने की वजह से धारावी की जो सीट अभी खाली हुई है, तो बकायदा वो गायकवाड़ परिवार को ही जानी चाहिए और गायकवाड़ परिवार ही उसका भला कर सकता है। जिस तरीके से बीजेपी का मैंडेट चल रहा है अडानी को पूरा सब कुछ देने का, अगर वो मैंडेट को अगर लोगों ने साथ दे दिया तो धारावी के लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। बाहर नहीं जाना चाहते? कोई हालत में बाहर नहीं जाना चाहते, हम यहीं रहना चाहते हैं और हमारा पूरा सपोर्ट ज्योति गायकवाड़ को है और गायकवाड़ परिवार को है। उमा शंकर और रूपनाथ जायसवाल, मैं ये खामदेव नगर से। खामदेव जी, क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें? परेशानियां क्या है, यहाँ के पब्लिक यही रहना चाहिए। देखिए, विपक्ष में अगर महाविकास आघाड़ी जीत के आती है तो ये जो सरकार है, ये सरकार इतनी निकम्मी है कि हमने यहाँ धारावी के लिए खून पसीना किया। मुझे खुद 60 साल यहाँ धारावी में रखे हो गया। अगर मैं यहाँ से सालपिंड एरिया जाऊं और यहाँ से मैं कहीं वर्सोवा जाऊं तो मेरे रोजगार सब बंद हो जाएंगे। मैं एज ए खुद ही मैं ब्रोकर हूँ, 37 ईयर्स मैंने रियल एस्टेट में काम किया है। यहाँ धारावी के हर जनसंख्या से मैं हर इंसानों से वाकिफ हूँ। उनका रोजी रोजगार यहाँ चल रहा है। 10 रुपए में भाजी आज भी हमारा साइन स्टेशन पे मिल रहा है। एक गरीब आदमी 10 रुपए में भाजी लेकर के 2 दिन तक आराम से खा सकता है और वहां जाने में सालपिंड एरिया में 10 रुपए में मिर्ची नहीं मिलेगा। यहाँ पे 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया स्क्वायर फीट का भाव से उन लोग माल बेचेंगे और यहाँ के आदमी को कल्टी करेंगे। ये क्या है? अगर विपक्ष वाले को जिताएंगे, हम लोग को जिताएंगे, महाविकास आघाड़ी को जिताएंगे तो जरूर इन पे लगाम कसा जाएगा और लगाम इस तरह से कसा जाएगा कि हकीकत में जो गरीबों का आवाज है कोई सुनने वाला तो नहीं है, कम से कम इनकी आवाज से तो कुछ तो सुनाई देगा, कुछ तो सुनाई देगा। और ये सब पब्लिक लोग को चुतिया बना करके खाली सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करके क्या मिल रहा है? किसको पता नहीं रहा है कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। मतलब कि उसके साथ पुलिस भी है, प्रशासन भी है सर्वे के साथ साथ। तो ये पब्लिक कहाँ जा रही है? ये जो हम लोग जो 60 साल से हम लोग यहाँ जो रह रहे हैं, 60-70 साल से, ये कब आवाज उठेगा? जब लास्ट में नोटिस लेकर के हाथ में खड़ा रहेंगे, बोलेंगे भैया से खाली करो, तब आवाज उठेगा। तब आवाज उठ के क्या फायदा है? हकीकत बात है, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। आगे एक ही आदमी आएगा जो इनसे जवाब ले सकता है। हर कोई जवाब नहीं मांगेगा ना। लेकिन लोग तो ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने 40 साल में कुछ नहीं किया। अरे भाई साहब, 40 साल में नहीं किया तो बहुत कुछ किया ना। 40 साल में नहीं किया तो बहुत कुछ किया ना। एक ब्रिज ही बन रहा है ना, देख रहे ना, जाने आने के रास्ते में हर इंसान रोया हुआ है। धारावी का हर इंसान रोया हुआ है। बताइए ना, 145 करोड़ की जनसंख्या में कहाँ कोई इंसान बैठा हुआ है? कोई नहीं बना तो क्या क्या नहीं बना। पहले अपने घर संभाले, फिर इसके बाद बात करे। अगर ऐसा बात हो तो 140 करोड़ की जनसंख्या, इतने को लेकर के इंसान को नहीं चलता। यहाँ कई घाट के बरसात के पानी लोग हैं, हर घाट के बरसात के पानी को लेकर चलना पड़ता है। एक से नहीं चलता है। एक से चलेगा तो कभी हिंदुस्तान नहीं चलेगा। सबको लेकर चलना है। सब साथ चलेंगे तब जाकर के आगे बढ़ेगी गाड़ी। क्या कर रहे हैं? हम क्या कर लेंगे? अरे हम क्या करेंगे? शांति के पुजारी है, क्या करेंगे? शांति से बात करेंगे और क्या करेंगे? शांति के से और क्या हो सकता है? मेरा मुख्तार अहमद अंसारी, कहाँ से आए? मैं धारावी का रहने वाला हूँ। आखिर इस मीटिंग में आपके आने की जरूरत क्या है? नहीं, मीटिंग में आने की जरूरत ये थी कि जो आज लोगों को वलगलाया जा रहा है, जो छोटी छोटी पार्टियां जो है कुछ पैसे के लिए, कुछ उसके लिए जो होती है, दूसरों का वोट काटने के लिए, तो ये सब अच्छी चीज नहीं है। जो जिसका समझ लो कि है, जो कर रहा है और करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। साथ साहब यहाँ रहे हैं। मैं यहाँ 35 साल से रह रहा हूँ। क्या देखा है आपने कांग्रेस में, क्या किया है? भाई, कांग्रेस में जो कुछ है और पार्टियों से तो 100% सही है। जो लोग अपने मुफाद के लिए और अपने फायदे के लिए जो कुछ करने के लिए तैयार है, खाली वो अपने मुफाद के लिए। कांग्रेस तो कम से कम गरीबों को कुछ तो सोचती है, गरीबों के लिए, कि भाई इनको धारावी का जो इतने सालों से रह रहे हैं, उनका भी तो कुछ वजूद है कि ऐसे जो आए और जिसको चाहे उसको निकाल दे। जो भी करना हो, जो गली गली में घूम रहे हैं, पेपर के लिए घूम रहे हैं, अगर उनका देने का मकसद ही है कि हाँ हम देना चाहते हैं, तो बना के दे कहीं टावर, सारे लोग उनके पीछे जाएंगे। इस बार के चुनाव में मुस्लिम कम्युनिटी क्या सोच रहा है? इस बार मुस्लिम कम्युनिटी चाहती है कांग्रेस आए और कांग्रेस का सत्ता
बने। कैंडिडेट भी यहाँ पर खड़ा हो चुका है हाँ, खड़ा हो चुका तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है क्या करेंगे आप? भाई। जिसके साथ हम हैं उसके साथ रहेंगे, इसके साथ कांग्रेस के साथ।